2024 में आईना दिखाना ही होगा, वोट की चोट से सबक सिखाना ही होगा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या टाई टाई फिस है? इसी पर और ज्यादा बात करेंगे जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग तो टाई टाई फिस हो गई और चाय बिस्किट पर ही सीमित रह गई। वहाँ मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय और समोसा चलती है, कबाब भी चला। चाय बिस्कुट सिर्फ इसलिए चली कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, आप 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 हमें डोनेट करें। तो कांग्रेस अभी डोनेशन मांग रही है और चाय बिस्कुट पर ही मीटिंग समाप्त हो गई, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी बात की चर्चा के कि सीट शेयरिंग पर बात हो, परंतु सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हुई। क्या लगता है कांग्रेस के पास चंदा कम पड़ गया, इस वजह से सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हो पाई क्या? नहीं, उस सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नहीं चाह रही है कि क्षेत्रीय पार्टी को हम आगे रखकर चुनाव लड़े। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी को आगे रखकर ही चुनाव का स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, अन्यथा 24 विपक्ष के लिए नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरीके की जो है रणनीति बनाई जा रही थी, कोशिश की जा रही कि 24 में पटखनी देनी है बीजेपी सरकार को, आपको लगता है क्या संभव हो पाएगा क्या? अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, पटखनी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में ये विपक्ष जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है या फिर जुड़ेगा? कुछ लोग रहेंगे 24 के चुनाव में विपक्षी बनकर तैनात रहेंगे बीजेपी के सामने। देखिए, कांग्रेस को पहले अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा और सभी रीजनल पार्टी को आगे रखकर पीछे खड़े होकर चुनाव लड़नी होगी, क्योंकि राज्यों में रीजनल पार्टियां आगे हैं, उनको वहाँ की सरकार बनाने का मौका मिला हुआ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर 31 दिसंबर तक माननीय ममता जी ने और माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं तैयार होता या सीट शेयरिंग नहीं होती है तो विपक्ष के ये दोनों पार्टियां अपने अपने अलग राह पर चल देंगे। जब ये लोग अलग अलग राह पर चले जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष की एकता खत्म होगी और हो सकता है कि अगली जो मीटिंग का डेट अनाउंस हो तो कोई आए भी ना, अपनी अपनी व्यस्तता दिखला दे लोग। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत जल्द हम बताएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और बहुत जल्द हम ये खुलासा आप लोगों के सामने करेंगे। तो इससे क्या संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने? वो बात को ढकने की कोशिश की है। अगर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई रहती तो अन्य दल के नेता बोलते हैं ना कि सीट, हर दल के नेता तो बोल रहे कि सीट शेयरिंग पर चर्चा करें, इसको फाइनल करें, जो नहीं हो पाई। तो मल्लिकार्जुन ने तो इस बात को ढकने के लिए कहा कि हम बहुत जल्द करेंगे। भाई, अब दिन बीतता जा रहा है, डेट हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने तो 5 राज्यों के चुनाव से पहले कहा था कि सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, परंतु नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है, अब तो करो, अभी भी नहीं करोगे तो हमारे नेता ने कहा कि फिर तो बैठक क्या हो रही है। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मौजूद थे कि भाई जब कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई कंक्लूडेड डिसीजन नहीं हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता क्या जवाब देते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा। तो क्या लगता है आने वाले मीटिंग में नीतीश कुमार खुद को, इस इंडिया गठबंधन को जिसको उन्होंने खुद जुटाया है, खुद को ही अलग कर लेंगे और ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा पूरी तरीके से? नहीं, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। उन्होंने तो सभी को एकजुट कर दिया, अब कांग्रेस का काम है कि सबको एक रखती है या नहीं। कांग्रेस ही सबसे बड़ी जिम्मेवार होगी इन लोगों को बिखेर देने में, और अगर एक रखना है तो कांग्रेस को आगे आना होगा और क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाकर पहल करनी होगी। अब जिस तरीके से सामने आ रहा है कि जगदीप धनखड़ राज्य सभा के सभापति का मिमिक्री किया गया और उसके बावजूद राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? घटना बड़ा शर्मसार करता है, बड़ा दुखद घटना है। लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है और खासकर कांग्रेस के युवराज को तो कम से कम अब सीरियस होना चाहिए। आप वीडियो बना रहे थे, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, इस पर जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं, आप जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार से तो आप जनता का मजाक उड़ा रहे हैं वीडियो बनाकर। सदन के बाहर उनका मजाक उड़ाया, ये सरासर गलत था। उनको इस प्रकार की हमारे उपराष्ट्रपति के प्रति एक किसान के बेटे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसान के बेटे का आपने कहा, और जाट को लेकर भी अब यानी कि जातिवाद की भी लड़ाई आ गई है। लेकिन अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब बेटियां यानी कि रेसलर्स जाट जब लड़ रही थी तब क्यों नहीं जाटों के लिए मांग उठाई गई थी और जाटों का ख्याल रखा गया था?
देखिए, इस देश के अंदर में आज माननीय जो सभी जितने भी हमारे बच्चियां आज मेडल लेकर आ रही है, देश के लिए बहुत गौरव की बात है और उनका मान सम्मान रखा जा रहा है, जिसके कारण पहले से अब हमारे देश में बच्चियां ज़्यादा खेलों में अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं, अच्छे मेडल लेकर आ रही हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या पिंटू जी को 2024 में टिकट कटने की आशंका तो नहीं है, इसीलिए बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और जेडीयू की जो है कमियां गिना रहे हैं? नहीं, मैंने तो जेडीयू की एक भी कमी आपको नहीं गिनाया, मैंने तो अलायंस में कांग्रेस की कमियों को गिनाया आपसे, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो बीजेपी में था, मुझे तो बोरो प्लेयर मांग के ले गए हैं माननीय नीतीश जी, माननीय अमित शाह जी से मांग के, तो मैं तो बोरो प्लेयर हूँ। और 24 के चुनाव के समय में जब चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा या जिसने मुझे भेजा है उसका जैसा निर्देश होगा उसका पालन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है घर वापसी के विचार बन रहे हैं? नहीं, घर वापसी का कोई विचार नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं बोरो प्लेयर हूँ, जिस दिन फोन आ जाएगा उस दिन वापस जाना है तो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का हलचल इंडिया गठबंधन में चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि उनसे सवाल यह भी किया गया कि जिस तरीके से वो सारी चीजों को बता रहे हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसे में उनका कहना यह है, जिस दिन मुझे कॉल आ जाती है उस दिन मैं सोचूंगा और देखूंगा, अपने मुख्यमंत्री से पूछूंगा। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन कौन सा ठिकाना ढूंढेगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।